जाए तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। अब क्योंकि चटनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसलिए इसे बार बार बनाने का झंझट भी नहीं करना पड़ता और जब चाहे इसे खा सकते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही टेस्टी प्याज की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं और प्याज को छीलकर फिर अच्छे से धो लिया है। अब इन प्याज को हम पतली और लंबी स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो ये जो स्लाइसेस हैं जब पकेंगी तो अपने आप ही खुल जाएंगी और अच्छे से पक जाएंगी। तो अब बारी आती है इन्हें पकाने की। पकाने के लिए हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसके अंदर 1/4 कप तेल डालेंगे। इस चटनी को आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और क्योंकि हम चटनी को स्टोर करेंगे इसके लिए हमने तेल की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। यदि आप कम क्वांटिटी में चटनी बना रहे हों और स्टोर नहीं करना चाह रहे हों तो तेल की क्वांटिटी कम भी ले सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर 10 से 15 लहसुन की कलियां डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए तेल के अंदर इन्हें पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाएंगे, नहीं तो इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो प्याज की चटनी के टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो बस कुछ सेकंड ही इन्हें पका लें क्योंकि बाद में ये प्याज के साथ भी पकेंगी। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज जिन्हें हमने स्लाइसेस में कट करके रखा है। अब यहाँ पर क्योंकि हम प्याज की चटनी बना रहे हैं तो लहसुन की क्वांटिटी कम और प्याज की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है। और यदि आप लहसुन की चटनी बनाना चाहते हैं तो सेम वे में आप लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रख लें और प्याज की क्वांटिटी कम कर लें, तो उसमें लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा आएगा तो वो लहसुन की चटनी बन जाएगी। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हम प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। प्याज को धीरे धीरे पकाने पर उनका जो कच्चापन होता है वो भी निकल जाता है और प्याज बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं होते हैं क्योंकि चटनी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाल प्याज भी नहीं चाहिए। तो जब प्याज इस स्टेज पर पहुंच जाएं, यानी जब ये थोड़े पारदर्शी दिखने लगें, तब हम इसके अंदर इमली भी ऐड कर देंगे। तो इमली इस चटनी के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी, इससे चटनी को खट्टापन मिलेगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इमली का इस्तेमाल किया है। तो इमली को इसी स्टेज पर डाल देते हैं ताकि ये भी प्याज के साथ पककर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। यदि आप इमली का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसमें अमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं खट्टेपन के लिए, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इमली को प्याज के साथ 2-3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर और पका लेते हैं क्योंकि अब प्याज धीरे धीरे बहुत ही जल्दी पकने लगते हैं इस स्टेज पर आने के बाद। तो गैस का फ्लेम हमने लो रखा है ताकि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हो और अच्छे से पक भी जाएं। तो अब आप देख सकते हैं प्याज थोड़े श्रिंक हो गए हैं और हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि पैन गर्म है तो धीरे धीरे ये और पकेंगे। तो बस इन्हें इतना ही पकाएंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देते हैं। तब तक दूसरे पैन में कुछ खड़े मसाले रोस्ट कर लेते हैं। तो एक दूसरे पैन में हम 1 टेबलस्पून लेंगे धनिया के बीज, 1 टेबलस्पून सौंफ लेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे। जीरा हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे इसलिए जीरे की क्वांटिटी हमने कम रखी है। लो फ्लेम पर खड़े मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। ये जो खड़े मसाले हमने लिए हैं यदि वो ज़्यादा भी बन जाते हैं यानी पाउडर ज़्यादा बन जाते हैं तो आप उसे कोई भी सब्ज़ी में ऐसे गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड इन खड़े मसालों को रोस्ट करने के बाद अब बारी आती है इसमें लाल मिर्च डालने की। तो साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। तो ये 4 से 5 साबुत लाल मिर्च हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। तो इन लाल मिर्च को भी इन खड़े मसालों के साथ रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है तो ये भी इनके साथ पककर अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी तो ग्राइंड करने में आसान रहेंगी और इनका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो कुछ सेकंड हमने इन्हें और रोस्ट कर लिया है। अब खड़े मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें कुछ दाने हम मेथी के मिला देंगे। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें मेथी दाना इस्तेमाल करना है, इससे चटनी को फ्लेवर भी मिलता है और दूसरा ये डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करती है। तो बस हमने मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब जब खड़े मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इस तरह एक ग्राइंडर जार में इन्हें डाल लें। मिर्ची के बीज मैंने निकाल दिए हैं और इन्हें 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इनका हम एक कोर्स पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे।
सारे मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा इन्हें बारीक नहीं करना है। तो इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम ग्राइंडर जार में जो प्याज हमने पका कर रखे थे वो डाल लेते हैं। इन्हें भी अब हमें ग्राइंड करना है। तो इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसलिए हमें बिना पानी मिलाए ही इन्हें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए प्याज का पेस्ट भी तैयार हो गया है। तो अब बारी आती है इन्हें तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए हम सेम पैन दोबारा ले लेते हैं और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। तेल जैसे ही गरम होता है इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई या सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सूखी उड़द दाल। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है चटनी में, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लेवर के लिए आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी यानी मंगरेला डालेंगे। और क्योंकि अभी तेल काफ़ी गर्म है, गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और लो फ्लेम रखते हुए इसके अंदर 1 छोटा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो इससे चटनी को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा और दूसरा इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब इस पेस्ट को हम तुरंत ही इसमें ऐड कर लेंगे, नहीं तो जो लाल मिर्च हमने डाली है वो बहुत ही जल्दी से जलने लगती है। तो लो फ्लेम रखते हुए हम इसे पका लेते हैं, मिक्स करते जाएंगे और जो पेस्ट इस जार में लगा हुआ है उसे निकालते जाएंगे। अब जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और थोड़ा मसाला हम बचा लेते हैं क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर लेंगे, मिक्स करते हुए पका लेते हैं। अब जिस ग्राइंडर जार में हमने ओनियन को ग्राइंड किया था उसी ग्राइंडर जार में हम तकरीबन 3/4 कप पानी डालते हुए वो पानी भी इसी चटनी के अंदर ऐड कर लेंगे। इससे जो चटनी की कंसिस्टेंसी है वो भी एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि अभी ये काफ़ी गाढ़ी है। अब ये पानी डालकर हम चटनी को और पका लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं चटनी काफ़ी गाढ़ी है और जो गरम मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर ऐड किया है, इसलिए जो चटनी है वो थोड़ी डार्क कलर की भी हो गई है। पानी डालकर जब हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे तो इसमें से तेल अपने आप ही सेपरेट होने लगेगा और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चटनी को हमेशा बहुत ही अच्छे से पकाएं क्योंकि जब चटनी को अच्छे से पका लेते हैं तभी आप उसे स्टोर कर सकते हैं। यदि उसमें थोड़ा भी कच्चापन रह गया तो स्टोर की हुई चटनी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। और चटनी को हमेशा अच्छे से ठंडा करके ही स्टोर करें। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और कितना ग्लेज आ गया है चटनी में, और पैन में आपको तेल भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी एकदम परफेक्ट पक चुकी है। तो इसे इतना ही पकाएंगे, इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार प्याज की चटनी है तैयार। तो आप भी ये चटनी बनाएं और रोटी पूरी हो या पराठे सबके साथ इसका मज़ा उठाएं।